हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है डैनियल सेल का एक नामांकित चित्र बनाइए तथा निम्न को दर्शाइए। और यहाँ दिया है अर्ध सेल अभिक्रिया तथा नेट सेल अभिक्रिया। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है कि डैनियल सेल का एक नामांकित चित्र बनाएं तथा निम्न को दर्शाएं। तो आइए देखते हैं कि डेनियल सेल क्या होता है। डेनियल सेल, तो डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक मुख्य उदाहरण है। डेनियल सेल बनाने के लिए जिंक Zn धातु की एक छड़ जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 के विलयन में तथा कॉपर यानी कि Cu धातु की एक छड़ कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के विलयन में रखकर दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो डेनियल सेल क्या होता है? डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक मुख्य उदाहरण है। डेनियल सेल बनाने के लिए जिंक धातु का एक छड़ जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 के विलयन में तथा Cu धातु की एक छड़ CuSO4 के विलयन में रखकर दोनों को लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो आइए डेनियल सेल का चित्र बनाते हैं, यानी कि संरचना। तो डेनियल सेल की संरचना, तो जो हमारा डेनियल सेल होता है उसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। ये हमारा पहला कंपोनेंट हो गया और ये हमारा दूसरा कंपोनेंट। तो ये हमारे दो कंपोनेंट हो गए। तो इसमें क्या होता है, इसमें ZnSO4 का विलयन होता है और इसमें क्या होता है, इसमें CuSO4 का विलयन होता है। यहाँ पे होता है हमारा ZnSO4 और यहाँ पे हमारा क्या होता है, CuSO4 का विलयन। तो ये जो हमारा ZnSO4 का विलयन है, इसमें क्या होता है, एक Zn की छड़ होती है यानी कि जिंक। तो यहाँ पे हमारी एक छड़ होती है और यहाँ पे भी एक छड़ होती है। ये किसकी होती है, Cu की यानी कि कॉपर की। तो ये छड़ हमारी होती है Zn की और यह छड़ होती है हमारी Cu। और इन दोनों छड़ के बीच एक क्या होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर या एमीटर जो कि इन दोनों को जोड़ती है। तो ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर हो गया। तो ये जो हमारा इसे जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा क्या करता है कि परिवहन की दिशा को बताता है। ये 3 वोल्ट। और दोनों विलयन में क्या होता है कि एक यहाँ पे एक लवण ब्रिज होता है यानी कि सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा क्या है, लवण ब्रिज। लवण ब्रिज। तो ये जो हमारा क्या है, Zn, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनोड। तो यहाँ एनोड पे क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यह हमारा यहाँ पे होता है ऑक्सीकरण। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है अपचयन। और ये होता है हमारा कैथोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, कैथोड। यहाँ होता है अपचयन यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो यह जो हमारे दो इलेक्ट्रोड है, तो इनके मध्य क्या होता है, विभव का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है यानी कि ईएमएफ कहलाता है। इसको सेल विभव या ई सेल भी कहते हैं। तो हमारा जो ई सेल है उसका सूत्र क्या होता है, ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये हमारा जो ZnSO4 है, यहाँ क्या है, जिंक है, जिंक का एक इलेक्ट्रोड है। तो जिंक इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण क्रिया कैसे होती है, जैसे कि ये हमारा हो गया Zn, ये हमारा Zn है एस। ये हमारा क्या कर रहा है, जो Zn होता है वह Zn से क्या हो जा रहा है, Zn2 प्लस हो जा रहा है। ये एक्वस प्लस यहाँ क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन यह क्या कर रहा है कि त्याग दे रहा है यानी कि दान कर रहा है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है यानी कि क्या होगा, यह ऑक्सीकरण। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यह किस पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है।
एनोड। वैसे ही हम कैथोड के लिए देख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कैथोड। तो जो हमारा कैथोड है उस पे क्या है, Cu। तो जो हमारा कैथोड है उस पे क्या होता है, Cu। तो यहाँ पे होता है हमारा Cu2+, ये एक्वस, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाता है Cu। तो जो हमारा कैथोड है, कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ। तो जब इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वहां क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन। तो प्रश्न में हमें और क्या दिया हुआ था, तो प्रश्न में दिया था अर्ध सेल अभिक्रियाएं तथा नेट सेल अभिक्रियाएं। तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा एनोड पर, एनोड पर। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एनोड पे क्या हो रहा है, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन की हानि यहाँ पे हो रही है, तो यही लिखते हैं हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा Zn। Zn से क्या होगा, Zn2+, यानी कि जिंक प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो कैथोड पे हमारा क्या होगा, कैथोड पर तो हमने यहाँ पे देखा था कि कैथोड पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा Cu2+, यानी कि कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जा रहा है, Cu हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो ये क्या हो गया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो और हमसे क्या पूछा गया था, और हमसे पूछा गया था नेट सेल अभिक्रिया। तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा Zn प्लस Cu पे 2+, और ये हो जाएगा Zn पे 2+, प्लस Cu। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है संपूर्ण सेल अभिक्रिया, यानी कि नष्ट अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो प्रश्न में हमसे क्या क्या पूछा गया था, तो प्रश्न में हमें डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला गया था, तो हमने देखा, और हमने देखा कि अर्ध सेल अभिक्रियाएं क्या होती हैं और नेट सेल अभिक्रियाएं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।